हे माय स्पार्कल्स, सो अब तक हमने देखा गुयू उस मैजिक से ये अनाउंस कर देती है कि ज्योताओ की नेक्टिंगल गुयू होगी। फिर ज्योताओ उस पे गुस्सा करता है और उन दोनों की बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। ज्योताओ गुस्से से कहता है, नेक्टिंगल बनने के लिए तुमने मेरे फेस का बहुत अच्छे से यूज किया, चलो अब मेरे साथ। फिर वो लड़की जिसने गुयू की हेल्प की थी, आई मीन ज्योताओ की, जब कोई लड़की उसे बुली करने की कोशिश कर रही थी, वो गुयू को ज्योताओ के साथ और उसके नेक्टिंगल बनने की अनाउंसमेंट को सुनकर जेलस होते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉकीबर्ड, तुमने मेरी पोजीशन को छीना। फिर वहाँ सडनली एक मैजिक क्रैश होता है। लड़की कहती है, कौन है यहाँ? और वो हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर होता है जिसने गुयू की हेल्प की थी कैंडिडेट बनने के लिए, जो उस लड़की का इंटरेस्ट ज्योताओ और गुयू में देखकर कहता है कि मुझे अपने गेम में किसी और की इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो लड़की उसके और लुक और उसके रेड हॉर्न को देखकर समझ आती है कि वो एक रॉयल गर्ल है। लड़की समझ आती कि हिज हाइनेस को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनके काम में कोई भी बाधा बने, और मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरा रोज कोर्ट में रहना मुश्किल हो जाए। फिर वो उससे कहती है, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा रहस्यमय लग रहे हैं, आपका यहाँ पे आने का जो भी मकसद होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो उसकी बातों से पक जाता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरा मुंह बंद करके मुझे मारना चाहते हो? मेरे ग्रैंडपा एन एल्डर हैज स्नेच के। वो कहता है, हाँ गुड आइडिया। इधर गुयू ज्योताओ से पूछती है, रोज कोर्ट में रहते हुए क्या आप कभी किसी वो नाम के लड़के से मिले हो? ज्योताओ कहता है, हाँ। गुयू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है, सच में? कब? कहाँ? अभी कहाँ पर है? ज्योताओ से कहता है, इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ज्योताओ उसे कुछ बताता तो है नहीं, बल्कि उसे कुछ ऑकवर्ड बोल देता है, जिससे गुयू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी जिंगजे ज्योताओ को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और इरिटेट होते हुए ज्योताओ से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहाँ सारी गर्ल्स जो आपके डिसीजन से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें संभाल रहा हूँ, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। देखो उन सब ने मेरे साथ क्या किया। ज्योताओ अपने झगड़े के बीच से जिंगजे को देखते हुए कहते हैं, ओ जिंगजे, तुम सही टाइम पे आए हो। तुम इस बर्ड का ध्यान रखना, इसे कुछ भी काम दो, सफाई करना, कपड़े धोना, व्हाटएवर, बस इसे मुझसे दूर रख। और जाते हुए कहता है, ध्यान रहे, इसका चेहरा मुझे फिर से दिखना नहीं चाहिए। जिंगजे कहता है, हाँ मुझे पता है, ये कभी भी मेरा एहसान नहीं माने। फिर वो ज्योताओ से बदला लेने के लिए गुयू की हेल्प लेता है। गुयू से कहता है, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बात निकलवा सकते हैं। फिर जिंगजे सोचता है, एक घोल के लिए सबसे डिलीशियस चीज एक सोल होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब सोल देने की वजह से गुयू थोड़ी वीक हो जाती है, जिसके लिए जिंगजे उसे हीलिंग फ्रूट्स देता है। गुयू से कहता है, बट ज्यादा मत खाना। तब तक गुयू सब कुछ सपा चट कर चुकी होती है। फिर जिंगजे कहता है, चलो सबसे पहले मैं ही तुम्हारी सोल को टेस्ट करके देखता हूँ। जिसे टेस्ट करके जिंगजे गुयू से पूछता है कि तुमने अपनी सोल के साथ क्या किया है। फिर जिंगजे कुछ सोचते हुए सर्वेंट्स को बुलाता है। वो लोग जब तक गुयू का मेकओवर करती है, जिंगजे सोल का टेस्ट बेटर बनाने के लिए ट्राई करता है। फिर जिंगजे गुयू को लेने के लिए आता है और गुयू को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। गुयू को जाने के लिए कहता है। गुयू जा ही रही होती है कि रास्ते में वो एक लेडी से टकरा जाती है, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ज्योताओ के पास जा रही थी। अब गुयू उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है जो कि सभी मॉकीबर्ड्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। उसमें से गुयू अपनी फाइल को निकाल लेती है, जिससे ज्योताओ को पता न चले कि गुयू अभी तक जिंदा है। में दिखाया जाता है कि ज्योताओ सारी फाइल्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसे गुयू की फाइल मिलती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन ब्लैंक होती है, यानी उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर ज्योताओ उससे रिलेटेड बहुत कुछ सोचने लगता है, जैसे जब वो जिंदा थी तो उसने डेथ को कैसे अपनाया, कौन सा घोल था जिसने उसको गाइड किया, वो यहाँ किस पर्पज से आई है, क्या वो सच में वुक को फाइंड करने के लिए आई है, या बाकी मॉकीबर्ड्स की तरह ये भी अपनी नेक्स्ट लाइफ में अपनी स्टूपिड इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुमने क्या सोचा है गुयू। इन सब क्वेश्चन से ज्योताओ बहुत परेशान हो जाता है। फिर गुयू अपने मिशन पर लग जाती है और ज्योताओ के पास अपनी सोल लेके जाती है। तब तक ज्योताओ सो चुका होता है। गुयू अपनी सोल लेकर ज्योताओ के पास जा रही होती है। तभी नींद से ज्योताओ की आंख खुलती है। गुयू को अपने पास देख वो चौंक जाता है और जंप करके बैठता है। गुस्से से कहता है, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी। तभी वो गुयू की ओर देखता है। ज्योताओ की जंप से गुयू को चोट लग जाती है और उसकी नोज से ब्लड आ रहा होता है। ज्योताओ उसके लिए वरी हो जाता है और उसकी हेल्प करने जा रहा होता है। तभी उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें गुयू अपनी रियल लाइफ में होती है, जिसमें वो मजाक उड़ाते हुए कहती है उसकी माँ एक मिस्ट्रेस है। दूसरे विजन में वो कहती है, तुम बदल चुके हो वो, आई हेट यू। इसे याद कर ज्योताओ वहीं रुक जाता है और वो गुयू से रूडली कहता है। गुयू सोचती है कितना मतलबी है ये। फिर वो प्लेट की तरफ नोटिस करती है कि ज्योताओ ने उसकी सोल खा ली थी। वो ट्राई करती है ज्योताओ से वुक के बारे में पूछने का। ज्योताओ की तरफ देखती है तो ज्योताओ जमीन पर बेहोश पड़ा था। गुयू उसे देखकर परेशान हो जाती है और कहती है, कोई हेल्प करो, हिज हाइनेस बेहोश हो गए। फिर हमें पता चलता है कि ज्योताओ को फूड पॉइजनिंग हो गई। डॉक्टर कहते हैं लगता है इन्होंने कुछ गलत खा लिया था
ऑब्वियसली हमें पता ही है कि गुयू की सोल का टेस्ट कैसा है। इनके फीवर के जाने तक का इंतजार करो, फिर ये ठीक हो जाएंगे। जिंगजे अपने आप को कोसता है। उसे लगता है कि उसकी सोल के साथ में एडिटिंग करने की वजह से जियोताओ की ये हालत हुई। गुयू को लगता है कि उसने एक जिंदा इंसान की सोल को खाया है, इसलिए उसकी ये हालत है। और वो जियोताओ को फीवर में थोड़ा बेटर फील करवाने के लिए आइस लेने जा रही होती है। अभी जियोताओ उससे कहता है, रुको, तुम मेरे पास रहो। जिंगजे सोचता है उनके उठने और ये रियलाइज करने से पहले कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो गुयू से कहता है, नहीं, तुम यहीं रुककर इनकी केयर करो और मैं जाकर आइस लेके आता हूँ। फिर गुयू सोचती है, नहीं, मुझे जाना चाहिए। क्या होगा अगर वो उठ जाए और मेरी सोल्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लग जाए। जियोताओ फीवर में अपनी आंखें खोल के फिर से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये मेरे साथ रहे। जिंगजे, मेरे साथ रहो। जियोताओ फीवर में क्या बड़बड़ा रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जिंगजे अपने आप को बचाने के लिए कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ आप क्या कह रहे हो। आप चाहते हो कि गुयू यहीं आपके पास रहे। नो प्रॉब्लम कहकर गुयू को उसके ऊपर धकेल कर चला जाता है। तो जियोताओ के ऊपर गिर जाती है और वो उसके काफी क्लोज होती है। इससे गुयू काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है। जिंगजे पर गुस्सा करने के लिए मुड़ती है, बट वो वहाँ से जा चुका होता है। साथ ही साथ वो गेट को लॉक करके चला जाता है, जिससे गुयू और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसकी डेस्क पर एक फोटो फ्रेम देखती है जो कि नीचे गिरा हुआ था। उस फोटो को देखकर गुयू शॉक हो जाती है, क्योंकि वो फोटो जियोताओ ने जला दी थी। नहीं, वो फोटो जो उसने जलाई थी वो फोटो यह नहीं थी, क्योंकि उस पे कोई भी क्रैक नहीं था। लेकिन उसने एक फेक फोटो को मेरे सामने क्यों जलाया? शायद ये उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने इसे सोचा था। गुयू उसकी तरफ देख रही होती है, तभी जियोताओ उठ जाता है। उठकर उससे फोटो छीनते हुए कहता है, मेरी फोटो वापस दो। गुयू कहती है, क्या तुम अपनी फीवर की वजह से पागल हो चुके हो? ये फोटो मेरी है। और गुयू के साथ छीना झपटी करते हुए जियोताओ फीवर की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है और उसको लेकर नीचे गिर जाता है। गुयू उसे अपने ऊपर गिरा देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे बेड पर फेंकते हुए कहती है, तुम ठरकी हटो यहाँ से। जियोताओ एकदम मरियल हालत में कहता है, वो मुझे वापस दे दो। गुयू सोचती है, छोड़ो इसे, ये वैसे भी अपने होश में नहीं है, तो ये इसे वापस दे देते हैं। फ्रेम से फोटो निकालकर जियोताओ को वो खाली फ्रेम पकड़ा देती है। जियोताओ उसे लेकर आराम से सो जाता है। गुयू उसकी अच्छे से केयर करती है, पूछती है, क्या तुम सच में गोल्ड प्रिंस हो? तुम बीमार कैसे हो सकते हो? गुयू उसे खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है। और अब जियोताओ गुस्सा होता है और उससे मेडिसिन छीनते हुए कहता है कि अब मैं बेटर हूँ और अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। गुस्से में मेडिसिन को लेकर फेंक देता है और उधर मुँह करके सो जाता है। गुयू सोचती है, ये बेटर होगा कि मैं इसे डिस्टर्ब ना करूं। जियोताओ सोचता है, ऐसी ही फीलिंग्स एक टाइम पहले भी हुई थी जब मैं इंसान था, एकदम वैसी ही जैसी कि तब थी जब मेरा नाम वू था। और हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जब गुयू 12 साल की थी और वू भी 12 साल का था, जो कि जियोताओ है। हमें दिखाया जाता है कि गुयू वू से कहती है, तुम अगर ऐसे ही घूमते रहे तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। और वू को सच में कोल्ड हो जाता है। वो अपने कमरे में लेटा होता है, तभी उससे विंडो से आवाज आती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने बीमार भी हो सकते हो, योर हाइनेस। और वहाँ जिंगजे कहता है, योर हाइनेस, क्या आप नहीं चाहते इस यूजलेस जगह से जाना? और हमें बताया जाता है कि जब जियोताओ वो बना था तब जियोताओ की एज 13 ईयर ओल्ड थी। और वो जिंगजे से कहता है, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और तुम यहाँ ह्यूमन वर्ड्स में क्या कर रहे हो। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जियोताओ यानी कि वू के साथ में ह्यूमन वर्ड में क्या हुआ था। तब तक बी हैप्पी एंड राधे। आई नो गाइज, आई एम वेरी स्लो, आई ट्राई टू मैनेज इट एंड प्लीज सॉरी।